हेलो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये थोड़ा अलग है। इसमें मैंने पीवाईक्यू लिए हैं। ये टॉपिक वाइज है। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। उस समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न में दिए गए समूह के समान है। इसका मतलब वो एक समूह देगा, जैसे ऐसे बना के देगा, और इसके आधार पे जो इसमें पैटर्न यूज हुआ है उसी पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन फिट होगा। ये आज का जो प्रैक्टिस सेट है, ऐसे प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा कि भाई और ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस सेट बनाने की आपको ज़रूरत है या नहीं है। बाकी जो डेली प्रैक्टिस सेट आता था वो डेली आता ही रहेगा। बस ये इसलिए बनाया ताकि आप लोग बताएं, तो इसके लिए अलग टाइम पे एक अलग सीरीज स्टार्ट की जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। 4, 25 और 81 तीन संख्याएं दी हैं, इनमें आपस में एक रिलेशन है। वही रिलेशन हमें ऑप्शन में ढूंढना है। अब 4 हमें पता है, 25 हमें पता है और 81 हमें पता है। ये तीनों एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जैसे ये 2 का वर्ग होता है तो ये 5 का वर्ग होता है और ये 9 का वर्ग होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार से हमें देखना है ऑप्शन में अगर तीनों संख्याएं किसी एक ही ऑप्शन में जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी तीनों की तीनों, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज फिर हमें देखना पड़ेगा 2, 5 और 9 में क्या रिलेशन है। ये कब देखना है? अगर यहाँ एक से ज्यादा ऑप्शन में तीनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हो। तो इसमें देखें 4 पूर्ण वर्ग है, 36 पूर्ण वर्ग है, 79 नहीं है तो ये नहीं होगा। 9 है, 81 है बट 48 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये 4 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। जबकि यहाँ 143 किसी का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी ही इकलौता ऐसा आपका ऑप्शन है जिसमें तीनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते तो फिर हम देखते 4, 8, 10 और यहाँ 2, 5, 9 एक जैसा रिलेशन किस में बन रहा है, फिर उस पे जाती बात। बट ये हो गया टाइप 1। ऐसे टाइप से मैं आपको दिखा रहा हूँ पीवाईक्यू है, बट इनमें भी किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें दिया गया समूह है 8, 56, 72। अब आप देखें 8, 56 और 72 तीनों के तीनों मुझे नजर आ रहे हैं कि 8 के पहाड़े में आते हैं। तो ये हो गया 8 का 1 गुना, ये 8 का 7 गुना और 8 का 9 गुना। ये है दूसरा टाइप जिसमें एक ही नंबर के गुणनज होते हैं। तो यहाँ 1, 7 और 9 गुना है। तो ऑप्शन में से हम ढूंढेंगे ऐसे ही जो कि किसी का 7 और 9 गुना होता होगा। जैसे 7, 7 का 8 गुना 56, ये हो गया 8 गुना। ठीक है, अब मुझे चाहिए कितना? 7 गुना। तो ये नहीं होगा क्योंकि 7 का 7 गुना चाहिए था मुझे, ये है 8 गुना, तो ये नहीं होगा। 3 पंजे 15, ये 5 गुना है। 6 सत्ते 42। अब देखो यहाँ 6 का 7 गुना आ गया और 6 नम्मे 54, 6 का 9 गुना भी आ गया। लास्ट वाली संख्या 7 गुना और 9 गुना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये टाइप 2 हो गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड टाइप में है 14, 20, 3। यहाँ एक आपको दे दिया जो है इनमें पैटर्न ढूंढना है। तो अब यहाँ क्या होता है, आप देखो दो बड़ी बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, 14 और 20। जब भी आपके पास दो बड़ी संख्या और एक छोटी हो तो क्या करो, पहली दोनों का अंतर निकाल के देख लो। जैसे 20 और 14, तभी तो वो छोटा बनेगा या भाग करके छोटा बनेगा। 20 14 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए अंतर करके देखेंगे कितना है, 6। अभी 3 जो है 6 का आधा होता है। तो इसी पैटर्न पे हमें ढूंढना है ऑप्शन में कौन है। तो मतलब पहली दो संख्याओं का हमें अंतर लेना है और जो अंतर आएगा उसका हाफ तीसरी संख्या होनी चाहिए, वही आपका आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन का। ठीक है, ये पैटर्न देख के आपको समझ आ रहा होगा। तो सारे पैटर्न मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आज, जिससे कि आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये सारे पैटर्न को दिमाग में रखते हुए सेकंड्स में आंसर निकाल लेंगे। 13, 7 का अंतर कितना होता है? 6, और 6 का हाफ करना है तो 3 आना चाहिए और 3 ही आ गया। तो इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ फिट हो गया। बाकी में अगर हम देखने जाएं तो 5 और 10 का अंतर 5 होता है, उसका आधा ही नहीं होता है। 3, 6 का अंतर 3, उसका आधा होगा नहीं। 8, 4 का अंतर 4, 4 का हाफ 2 होता है, जबकि यहाँ 16 दिया हुआ है। 1, 5, 12 में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको ऑप्शन से ढूंढना है। ठीक है, अब ये अगला टाइप हो गया। देखो पिछले टाइप में क्या था, पहली दो संख्याएं बड़ी थी, लास्ट वाली छोटी थी। अब पहली दो छोटी हैं और लास्ट वाली बड़ी है। जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 12 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 और 5 6 होता है, तो 6 से 12 दो गुना करके आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहली दो संख्याओं को हमने जोड़ना है, बाद वाला फिर देखना बाद वाला उसका कितना गुणा है। जैसे पहले में देखा था हमने दोनों का अंतर और उसका कितना गुणा बाद वाली संख्या थी, तो वही हमने यहाँ किया।
तो पहले दोनों को जोड़ना है और जो जोड़ के आएगा उसको 2 गुना हमारी तीसरी संख्या है। तो यहाँ देखिए 11 और 7 18 का डबल 36 होता है, यहाँ 35 दिया हुआ है। 8 4 12, 12 का डबल 24 होता है और ये यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 580, 265, 373। अब यहाँ देखो आप, ये भी बड़ी बड़ी और बड़ी, तीनों बड़ी संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन कोई किसी का गुणा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 265 के गुणा में 580 नहीं आता ना 373 आता। जब ऐसे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हो तब आपको जाना है अंकों की तरफ। जैसे ये है 5 8 13 और 0 13, इन सबका टोटल 13 आया। 6 5 11 2 13 और 7 3 10 और 3 13। तो ऐसे क्वेश्चन में तीनों जो संख्याएं दी हैं उनके अंकों का योग देखेंगे किसमें सेम आ रहा है। अब ऑप्शन में वो ही ढूंढेंगे, जैसे 6 6 12 3 15 9 4 13, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें एक पहचान ये भी होती है कि ऊपर 3 का पैटर्न दिया और ऑप्शन में सिर्फ एक ही संख्या दी हुई है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ एक ही संख्या है ऑप्शन में और ऊपर तीनों बड़ी बड़ी संख्या हैं, तो क्या करेंगे, हम अंकों के योग पे जाएंगे। तो 6 3 9 5 14, 8 4 12 और 2 14, 6 5 11 और 3 14। तो इस टाइप से हमें देखना है 14 किसका योग है ऑप्शन में। 8 5 13 3 16, 5 3 8 4 12, 6 4 10 2 12, 6 2 12 और 2 14। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट टाइप है, इसमें आप देखो 31 19 41। तो इसमें क्या करते हैं, आप ये देखें पहली दो संख्या 31 और 19 है, इन दोनों को जोड़ूं तो मैं 50 आता है और 50 41 के पास आ गया। कितना पास आ गया, इसमें से 9 माइनस कर दूं तो 41 बन जाता है। इस टाइप से तो पहली दोनों संख्याओं के योग में से कुछ माइनस करके हमें तीसरी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा हमारा फिट बैठता है। तो पहले दो को जोड़ना है, 27 6 33 10 43 और 11 का अंतर क्या होना चाहिए, 9, या फिर ये कह लो इसमें से 9 माइनस करके 11 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। यहाँ देखो 3 3 6 3 2 5, 56 में से 5 घटा के क्या बनाएगा, जबकि मुझे 9 घटाना है। अब 9 घटा के आएगा, ठीक है, 9 घटा के आने वाला आंसर होगा। लास्ट वाला देखें 29 7 36 और 10 46, और 46 में से 9 जाता है तो 37 होता है, इसलिए मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। 72 66 96। अब यहाँ देखें तो 72 66 और 96 किसी के गुणज की हमें याद दिलाता है, वो गुणज है 6। तो ये 6 का कितना गुना है, 12 गुना है। ये 6 का कितना गुना है, 11 गुना है। और ये 6 का कितना गुना है, 16 गुना है। ये 96, ठीक है। तो 6 के गुणज हमें यहाँ दिए हुए, तो ये गुणज वाले क्वेश्चन है, क्योंकि तीनों संख्या बड़ी हैं लेकिन किसी न किसी के टेबल में नजर आ रही है, ठीक है, और इतनी बड़ी भी नहीं है जैसे पीछे हमने वो देखी थी जिसमें हम अंकों के योग पे गए थे। तो संख्याएं ज्यादा बड़ी भी ना हो और किसी के गुणज में दिख रही हो तो उसमें हम गुणज वाला तरीका लगाते हैं। तो अब इसमें हमें देखना है कौन किसका गुणज है। अब ऐसा देखें तो 54 जिसके टेबल में आएगा 57 उसके टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि ये सम है, ये भी सम है, ठीक है। सी ऑप्शन अगर मैं देखने जाऊं तो 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77, तो इसमें तीनों 11 के गुणज दिए हुए हैं। तो ये था आपका गुणज वाला टाइप। 12 24 144, बहुत से बच्चों को इसको देखते ही आंसर समझ आ गया होगा, बट फिर भी आप समझो। देखो क्या कह रहा है, 12 से 24 हमें पता है डबल होता है, तो 12 की गुणा करके 24 आ गया। लेकिन 24 का 144 से रिलेशन न देख के 12 से देखूं तो 12 का वर्ग होता है, ठीक है, 12 का वर्ग होता है 144, 12 गुणा 2 है ये 24, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली का 2 गुना और तीसरी पहली का वर्ग है, तो ऐसा संख्या कौन सी है। तो 10 का 2 गुना 20 होता है, ये नहीं है। 15 दूनी 30 होता है, ये भी नहीं है। 14 दूनी 28, लेकिन 14 का वर्ग 112 नहीं होता है। 13 दूनी 26 और 13 का वर्ग 169, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ। 15 21 27। अब 15 21 27 हमें दे रखा है, तो मुझे एक चीज सीधी सीधी यहाँ नजर आ रही है, 15 से जितना दूर 21 है, 21 से उतना ही दूर 27 है। तो 15 में मैं अगर 6 जोड़ूं तो 27, 21 और 21 में 6 जोड़ूं तो 27। ये हो गया आपका 10th टाइप, ठीक है। तो ऐसे होते हैं कि एक मतलब जैसे सीरीज नहीं होती है जिसमें 6 जोड़ के अगला अंक आता रहता है, 3 जोड़ के आता रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर अंतर पे चलने वाली सीरीज। तो सीरीज जैसा हो गया। तो अब हमें ऑप्शन में भी ऐसे ही ढूंढना है
लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है, जैसे सीरीज़ करते हो तो इसमें अगर 6-6 का अंतर है तो अगले में भी 6 का अंतर होगा। लेकिन यहाँ तीनों में ना, यहाँ अंतर सेम रहेगा लेकिन अंतर कुछ और भी हो सकता है। जैसे 25 और 15 40 और यहाँ 16, तो अंतर अलग-अलग हो गया, ठीक है? 20 8 28, 28 8 36, यहाँ भी 8 का अंतर, यहाँ भी 8 का अंतर। अब लेकिन ऑप्शन में ढूँढना है, जैसे 40 से 55 पे जाने के लिए 15 और 12 से 24 पे जाने के लिए 12। अब अगर 2 ऑप्शन होते, जैसे यहाँ 8-8 का अंतर है, ये आंसर हो गया, लेकिन कोई और ऑप्शन होता जिसमें 6-6 का ही अंतर होता, तो उसे प्राथमिकता देते, बट ऐसा वो देगा नहीं कभी आपको। 7 13 20, 7 13 20 का जो रिलेशन है वही हमें ऑप्शन में से ढूंढना है। अब इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या लगाएं, ठीक है? अब हमें समझना है भाई 7 से 6 दूर है 13 और 13 से 7 दूर है 20, तो पास पास संख्याएं है ना, तो ऐसे ही हमें जब अंतर ऐसे अलग अलग हो, ठीक है? देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर अंतर समान था, तो यहाँ ऑप्शन में कुछ और अंतर हो सकता है लेकिन वो समान होना चाहिए, जैसे यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। लेकिन इसमें अगर यहाँ 6 का अंतर है यहाँ 7 का, तो अंतर बदल गया, तो ऑप्शन में भी अंतर सेम ही आएगा, यहाँ अलग नहीं हो सकता। तो 10 और 8 18, हमें तो 6 का अंतर चाहिए, 9 6 15, 15 और 8 23, तो यहाँ अलग हो गया। 12 और 7 19, 4 6 10, 10 7 17, यहाँ 6 और 7 का अंतर है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 9 15 24, आप देखो 9 और 15 को अगर मैं जोड़ने जाऊं तो मुझे 24 मिलता है, जो कि आखिरी संख्या है। इसका मतलब क्या है, मैं पहली दो संख्याओं को जोड़ूं और तीसरी प्राप्त हो जाए, ये हो गया अगला टाइप आपका। तो आप देखें 6 और 10 जोड़ूं तो 16 मिले, जबकि 21 33 को जोड़ के 55, 20 12 को जोड़ के 30 नहीं मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 से 54 आया, 6 उसके बाद दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्याएं छोटी हैं। जब भी जो दो छोटी संख्याएं हो तो उन्हें जोड़ के या उनकी गुणा करके बड़ी संख्या मिलती है या उसके आसपास की संख्या मिलती है, जिससे हम एक आइडिया लगाते हैं। तो 9 6 54, तो 9 और 6 दोनों को अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, दोनों को करूं तो मुझे बीच वाली संख्या मिल रही है। तो 9 6 54, 3 6 18, 8 9 72, 12 7 84, 7 5 35, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप देखें आप, 9 35 16 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है? अब अगर मैं देखूं तो 9 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 3 का वर्ग होता है, ठीक है? और 16 इधर एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 4 का वर्ग होता है, 4 चौक 16। अब हमें जो बीच में संख्या 35 लानी है, ये 35 कैसे आएगी वो हमें समझना पड़ेगा। 35 क्या होता है, अगर मैं इसे तोड़ूं तो 5 सत्ते 35 होता है, और 7 मुझे इन 3 और 4 से मिलेगा, तो इसका मतलब जो पहली और दूसरी संख्या होती हैं अगर वो पूर्ण वर्ग है तो उनके वर्गमूल करके जो संख्याएं आती हैं उनके योग से जुड़ा हुआ हो सकता है, उनके अंतर से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो 3 4 7, 7 का 5 गुना। तो यहाँ देखो ये किसका वर्ग है, 4 का, ये 8 का। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 8 4 12, 12 के टेबल में 50 ही नहीं आता, तो इसलिए ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि उसका हमें 5 गुना लेना है, ठीक है? अब हमने यहाँ क्या किया था, आप देखेंगे ऊपर तो दो चीज़ें हैं। ये 7 कैसे आ सकता है, जो 7 है वर्गमूलों से आ सकता है, या फिर इन दोनों को देखो, इन दोनों का अंतर 16 और 9 का अंतर भी तो 7 होता है। दो चीज़ों में ध्यान देना है हमें। अब अगर मैं इनमें ध्यान दूंगा तो इन दोनों में तो बनेगा नहीं, ठीक है? ये कैसे भी नहीं बनना, मतलब ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा, 5 2 7, 7 का 5 गुना 35 होता है। अब 36 और 9, 36 और 25, माफ़ कीजिए, 6 और 5, 11 11 के टेबल में 5 गुना 55 बन रहा है, लेकिन यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, या तो देखो 36 से 36 और 25 का अंतर देखो 9 होता है, और या फिर इनके वर्गमूल करो 6 और 5 11। अब 11 का 5 गुना कितना होता है, 11 का 5 गुना 55 होता है। 3 24 4, अब 3 24 4 दे रखा है, पहले और आखिरी संख्या क्या है, छोटी है, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो जब छोटी संख्याएं बाद पहली और बाद की और बीच में बड़ी संख्या हो तो पहली और बाद वाली की योग या गुणा से आपका आंसर आएगा। तो 3 चौक 12, उसका डबल होता है 24, तो इसका मतलब इन दोनों की गुणा करके उसका डबल किया गया है, पहली और आखिरी गुणा। 11 छक्के 66, ये ऑलरेडी 35 से बड़ी होगी, उसके डबल तो हो ही नहीं पाएगा। 8 दूनी 16, दूनी 32, ये 30 चाहिए था। 12 चौक 48, दूनी 96, वो नहीं मिलेगा। 4 9 36 का डबल होता है 72, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई। ऐसी और वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की, ये सारे पीवाईक्यू थे बट मैंने आपको टाइप वाइज बना के समझा दी ताकि आप लोग आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो विद इन सेकेंड किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाना है वो भी समझ पाओगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बढ़िया लगा है तो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर से बोल रहा हूँ ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तभी मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ये सीरीज़ आज वाले सेशन में ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब ऐसे टाइप के टॉपिक वाइज ये वही प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा जो डेली चलता है। बस आज आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं इसकी सीरीज स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।